जय जय श्री राधे। तो आइए आज मिलकर सुनते हैं पौष मास सफला एकादशी व्रत कथा। अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी कथाएं निरंतर प्राप्त होती रहें। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, ये जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसके आराध्य देव कौन है और किस प्रकार उसका पालन करना चाहिए। प्रभु कृपया करके इस विषय में मुझको बतलाएं। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं यज्ञ और दान से जितना ज्यादा प्रसन्न होता हूँ, उससे ज्यादा अपने भक्तों द्वारा एकादशी व्रत के पालन से होता हूँ। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विग्रह की पूजा अर्चना करना चाहिए और स्थान ऋतु अनुसार फल फूल धूप दीप भगवान नारायण को अर्पण करना चाहिए। अब मैं आपको सफला एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने सफला एकादशी की कथा कहना प्रारंभ किया। चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहाँ महेश्वर नाम के अत्यंत पराक्रमी धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। के 4 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक हर प्रकार के पाप करता था। जुआ खेलना, वैश्यों के साथ रहना, वैष्णवी की निंदा करना, ये सभी उसके कार्य बन गए। उसका पाप बहुत आगे बढ़ने लगा। उसके ये पाप कार्यों का असर राज्य के ऊपर पड़ने लगा था। आखिर राजा ने उसे एक दिन अपने राज्य से निकाल दिया। राजा के भय से लुम्पक के किसी भी मित्र या संबंधी ने उसकी सहायता नहीं की। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अब लुम्पक राज्य के बाहर एक जंगल में रहने लगा। अभी भी उसकी पाप वृद्धि में कोई कमी नहीं आई थी। अब वह जंगल में दिन भर पशु को मार मार के उनका मांस खाने लगा और रात्रि की समय नगर में जाकर लूट मचाता था। कई बार नगर के लोगों ने उसे लूट मार करते पकड़ा भी था, लेकिन राजा के भय से राजा के समक्ष कोई जाकर ये बात नहीं बताता था। राज्य के लोग सोचते थे कि ये लुम्पक के पूर्व जन्म के कर्म होंगे, इसके कारण वह इस पाप को भुगतने लगा है और उसे अपने राज्य से भी जीवन का त्याग करना पड़ा है। लेकिन लुम्पक के पाप कार्यों का कभी अंत नहीं हुआ था। जंगल में वह भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय पीपल के पेड़ के नीचे रहता था और इस प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। आखिरकार उसके जीवन में एक दिन परिवर्तन आया। उस दिन क्या हुआ था, वह एक रात ठंड के कारण सो नहीं पाया था। पौष मास की शीत लहर से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं थे, इस कारण वह पूरी रात जागता रहा था। वह रात्रि दशमी की थी। का शरीर शीतलता से ठंडा पड़ गया, इस कारण वह सो नहीं पाया। जब अगले दिन सूर्य उदय हुआ तब उसके शरीर में शक्ति का संचार ही नहीं हो रहा था। राम स्वरूप वह अपने भोजन के लिए उस दिन किसी का भी शिकार नहीं कर पाया और भूख से व्याकुल हो रहा था। इसीलिए उसने अपने आसपास के पेड़ों के गिरे हुए फल को एकत्रित किए। ऐसा करते करते संध्या हो गई। वह इतना थक चुका था। अपने इस सहाय स्थिति में पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ने भगवान को याद किया। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी क्या स्थिति हो गई है, कृपया करके हे श्री हरि मुझ पर दया करें, इन फलों को स्वीकार करें। इस प्रकार उसने प्रार्थना करके वो फल श्री हरि विष्णु को अर्पण कर दिए। ये दिन था सफला एकादशी का। एकादशी के दिन भी वह ठंड की वजह से पूरी रात जागता रहा और भगवान को याद करता रहा। इस कारण उसने अनजाने में ही सही सफला एकादशी व्रत का पालन किया, भगवान को फल अर्पित किए। अनजाने में ही सही उसकी की गई तपस्या से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले दिन जैसे ही सूर्य उदय हुआ, वहाँ एक तेजस्वी सफेद घोड़ा लुम्पक को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचा। इसी क्षण आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा, ये लुम्पक, ये घोड़ा तुम्हारे लिए यहाँ आया है। हम भगवान श्री वासुदेव जी की असीम कृपा, सफला एकादशी नियम पूर्वक पालन करने के कारण हमारे सभी पाप कर्मों का नाश हो चुका है। तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ और अपने पिता परिवार से मिलने के लिए नगर वापस चले जाओ। तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिलेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर लुम्पक गदगद हो उठा। सफला एकादशी के पुण्य के कारण उसका शरीर पुनः कांतिमान और युमान बन गया था। उसी समय अपने राज्य वापस आया और पिता से क्षमा मांगी। सारा वृत्तांत उन्हें कह सुना दिया। जब पिता ने उसे समस्त वैष्णवे से युक्त देखा तब वह भी प्रसन्न हुए और इस प्रकार लुम्पक ने अपने दायित्वों को निभाया। कुछ समय बाद उसने एक सुंदर सी राजकुमारी से विवाह किया। राजा महेशमत ने अपने राज्य की जिम्मेदारी लुम्पक को सौंपी। वे अपने जीवन के अंत समय में तपस्या हेतु जंगल को चले गए। कुछ समय के बाद लुम्पक ने भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के बाद अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण किया। भौतिकता को त्यागने के बाद लुम्पक भी वैकुंठ को प्राप्त हुआ।
कथा को समापन करते हुए युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे राजन, जो भी सफला एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करता है, उसे भी 1000 यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। उसके भी समस्त भौतिक कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। चलिए अब जान लेते हैं सफला एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए। तो सर्वप्रथम सफला एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करें, श्री कृष्ण भगवान की मंगला आरती करें, भगवान के दर्शन करें, उनके समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करें, श्री माता की पूजा करें, उन्हें दीप अर्पण करें और उनके समक्ष बैठकर इस महामंत्र का जाप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का अधिक मात्रा में जाप करें। इस दिन किसी भी प्रकार के बने हुए पकवान का त्याग करें। इस दिन झूठ चुगली किसी का भी भूल से अपमान ना करें। एकादशी के दिन सूर्योदय के पूर्व उठकर पूजा पाठ करके अपने व्रत का शुभ मुहूर्त में पारण करें।